अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun from Government Polytechnic Alapur Badayu. In this experiment session, I will discuss about the measurement process of वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। मीन्स दोनों की हेल्प से आपको कैसे रीडिंग नोट करनी है, कैसे किसी भी मेजरमेंट को रीड करना है। तो चलिए सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स को देखते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का जो लुक है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इस टाइप का होता है। तीन मेजर एप्लीकेशन है, तीन मेजर मेजरमेंट है जो हम लोग वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। तीनों ही मेजरमेंट को आपको पहले ध्यान से समझना होगा। जनरली स्टूडेंट्स एक ही मेजरमेंट को जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर से सिर्फ एक टाइप का ही मेजरमेंट पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं है। तीन अलग अलग कैटेगरी के मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से पॉसिबल हैं। पहला मेजरमेंट कैसे होगा कि अगर आपको किसी को आउटर रेडियस किसी की नापनी है तो आप यहाँ से नाप सकते। किसी स्पेयर अगर है, उसका डायमीटर अगर आपको मेजर करना है तो आप यहाँ पर उसको रखिएगा, इसको यहाँ से स्क्रू से टाइट कर दीजिएगा, तो आप उसकी जो रीडिंग है वो आप मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन ये पहले नंबर का है। दूसरा, अगर आपके पास कोई बॉटल है या कोई बीकर है, उसकी इनर रेडियस आपको मेजर करनी है, तो आप इसको दो अलग अलग जो बने हुए हैं, आप इनर रेडियस किसी भी बॉटल के अंदर या किसी भी बीकर की अगर आपको इनर रेडियस या इनर डायमीटर आपको मेजर करना है तो आप उस बीकर को उल्टा कर दीजिए, इसके ऊपर आप रखेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग करने के बाद इसको टाइट कर दीजिएगा। जो रीडिंग आएगी वो उसकी इनर डायमेंशन की होगी। ये सेकेंड एप्लीकेशन है। तीसरा, आप देखिएगा ये एक वायर टाइप, एक स्ट्रिप टाइप की बाहर निकली हुई होती है। जैसे जैसे आप इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ से ड्रैग करेंगे तो उसी हिसाब से आपको ये जो स्ट्रिप बनी हुई है ये बाहर की तरफ निकलती जाएगी। तो अगर किसी भी बोतल की, किसी भी बीकर की आपको डेप्थ, किसकी गहराई मेजर करनी है तो आप उसको इसके अंदर रखिएगा और इसको इधर से क्या करें, ड्रैग करना, तो ये स्ट्रिप ऐसे बढ़ती जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। तो किसी भी बीकर, किसी भी बोतल की अगर आपको गहराई मेजर करनी है, डेप्थ मेजर करनी है, तो आप इसका ये वाला पोर्शन से यूज करते हैं। तो इसका तीसरा एप्लीकेशन है। तो वर्नियर कैलिपर्स के तीन मेजर एप्लीकेशन है। फर्स्ट यहाँ से मेजर करना हो, सेकंड इस पॉइंट से, और तीसरा यहाँ से। अब क्वेश्चन आता है कि जो रीडिंग है उसको कैसे रीड करना है। जो मेजरमेंट आप लेने वाले हैं उसका जो रीडिंग का जो प्रोसेस है वो भी समझना जरूरी है। तो दो स्केल है। इसको अब 0 से जब आप 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये मेन स्केल है। ये मेन स्केल जैसे आपके पास स्केल होता है, नॉर्मली बच्चे जो स्केल यूज करते हैं वो एज इट इज ऐसा ही स्केल है, इसको मेन स्केल बोला हुआ है। बट जो छोटा स्केल बना हुआ है, यहां से यहां तक का जो स्केल बना हुआ है उसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। तो दो स्केल यहां पर है, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल। तो सबसे पहले जो रीडिंग है वो आपको मेन स्केल से पढ़नी होगी। इसके बाद जो डाउट होता है कि मेन स्केल के बीच में कि कितना, अगर एग्जैक्ट वहां पे लाइन मैच नहीं करती तो जो डाउट आपको क्लियर करना है वो वर्नियर स्केल से क्लियर करना होगा। तो हम लोग 2 या 3 एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे कैसे इसको मेंशन करते हैं कि मेन स्केल का क्या रोल होगा, वर्नियर का क्या रोल होगा। इस एग्जाम्पल से आप देखिएगा, 0 से यहां से स्टार्ट है और 40 ये मिलीमीटर के अंदर है। तो 1, 2 और 3, ये 3.3 मिलीमीटर की लाइन है ये लाइन, और ये 4 की है। अब आप देखिए, अगर आप मेजर करें तो 0 जो है वो 3 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर के बीच में है। तो इसको 4 मिलीमीटर भी नहीं बोल सकते और 3 भी नहीं, क्योंकि 3 से बहुत ज़्यादा है और 4 से बहुत कम है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डाउट होगा कि कितना है, ये आपको इस स्केल से क्लियर होगा। यहाँ तक का जो स्केल बना, जो वर्नियर स्केल है, मीन्स जो मेन स्केल का जो डाउट है वो डाउट आपको वर्नियर स्केल से क्लियर किया जाएगा कि 3 और 4 के बीच है। 3 मिलीमीटर ये है और 4 मिलीमीटर ये है। एग्जैक्ट 4 भी नहीं है और एग्जैक्ट 3 भी नहीं है। तो 0 से लेकर जो 10 मिलीमीटर की जो लाइनें बनी हैं, जो वर्नियर स्केल पर बनी हुई है, आपको ये देखना होगा कि एग्जैक्ट लाइन कहां पर मैच करती है, कि वर्नियर स्केल और जो मेन स्केल है ये कहां पर मैच करता है।
तो आप देखिए 7 नंबर पर जो है ये 7 है और ऊपर की लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाती है। तो 3 तो यहां से मिला आपको 3.0 मिलीमीटर, और 4 तो नहीं था, तो इस 20 का जो डाउट था वो 7 पे क्लियर हुआ। तो 7.7 मिलीमीटर मीन्स ये रीडिंग जो है वर्नियर स्केल की होगी। तो जो रिजल्ट आएगा 3.0 प्लस 0.7 मीन्स 3.7 मिलीमीटर इस ऑब्जेक्ट की लेंथ, इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग है, आप ये समझ सकते हैं। तो वर्नियर स्केल का जो डाउट है, जो मेन स्केल पर जो आपको क्लियर नहीं हो पाता कि किसके कितना आपको रखना है, ये डाउट आपको वर्नियर स्केल से क्लियर करना होता है। तो इसकी रीडिंग जो 3.7 मिलीमीटर होगी। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट थोड़ी सी इसकी लेंथ ज्यादा है, ये 10 मिलीमीटर है। तो 11, 12, 13 और 14 और ये 15 है। अब आप देखिएगा कि 15 जीरो तो हमारा इससे टच नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा पहले है, अब थोड़ा सा डिफरेंस बना हुआ है। तो इसको हम लोग 15 है, और अगर एग्जैक्ट लाइन यहां पर हो जाती तो आप इसको एग्जैक्ट रीडिंग दे सकते थे। बट जो डाउट है, अब आपको क्या देखना होगा, एग्जैक्ट लाइन मैच नहीं कर पा रही, तो 0 से लेकर 10 मिलीमीटर तक जो ये लाइनें बनी हुई हैं, इसमें कौन सी लाइन एग्जैक्ट मैच कर पा रही है मेन स्केल से। तो 8 नंबर का जो पॉइंट है, 8 नंबर की जो लाइन यहां पर है, ये लाइन ऊपर वाली लाइन मेन स्केल से एग्जैक्ट मैच करती है। तो यहां से जो रिजल्ट आपको मिला वो 15.0 मिलीमीटर मिला मेन स्केल से। अब वर्नियर स्केल से आपको मिलेगा 8 नंबर मीन 0.8 मिलीमीटर। दोनों को ऐड कर दोगे तो जो रीडिंग आएगी वो 15.8 सेंटीमीटर आएगी। तो इस ऑब्जेक्ट की जो मेजरमेंट होगा वो 15.8 मिलीमीटर होगा। मीन्स 15.0 आपको मेन स्केल से मिला, और बाकी का जो डाउट था कि इस लाइन से थोड़ा सा कम था, तो ये डाउट आपको यहां से क्लियर हुआ। तो ये 8 नंबर से एग्जैक्ट मैच किया तो 15.8 मिलीमीटर। तो इस टाइप से आप वर्नियर कैलिपर्स की जो मेजरमेंट की जो रीडिंग है वो आप रीड कर सकते हैं। मीन्स दोनों स्केल को आपको ध्यान रखना कि पहले मेन स्केल, उसके बाद फिर वर्नियर स्केल। सेकेंड है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से भी हम लोग बहुत छोटा जो मेजरमेंट है उसको हम लोग कर सकते हैं। छोटा मेजरमेंट यहां पर भी दो चीजें हैं, दो अलग अलग स्केल बने हुए हैं। एक सीधा स्केल है ये वाला, एक रोटेशनल में है। इसको जब आप घुमाते हैं तो इस पर भी पूरा एक स्केल बना हुआ है। तो मेन स्केल और जो रोटेटिंग वर्नियर स्केल है, तो यहां पर जो मेजरमेंट आपको करना होगा वो दोनों स्केल की हेल्प से करना पड़ता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहां पर रखते हैं और इसको इधर से टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद ये मेन स्केल आपको दिखाई देगा कुछ हद तक, और इसके बाद जो रोटेटिंग वर्नियर स्केल है ये आपको दिखाई देता है। तो यहां पर जो रीडिंग का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मेन स्केल, ये वाला स्केल, और जो रोटेटिंग स्केल है वो, दोनों की रीडिंग को आपको प्लस करना होगा। इसके बाद ही आप उस रीडिंग को फाइनली नोट कर सकते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल भी हम लोग एक एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे। इसको थोड़ा सा जूम करके रखा हुआ है। ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, इसको टाइट कर दिया गया। तो पहले आप स्केल को समझना, 0 से लेके ये 5 तक है। मीन्स 1, 2, 3, 4 और 5। बट इन 5 के बीच में भी नीचे एक लाइनें बनी हुई है। कैसे? ये 5 है, ये 6 है और ये 7। बट ये जो लाइन है ये 5.5, इसको आप इधर देख बढ़ा सकते हैं। तो ये 5, 6 और 7 है। इस केस में 5, अगर ये कोई लाइन यहां पर आ जाए तो 5.5 आप इसको बोल सकते हैं, बट ये 6 है और फिर 7 है। अब आपको रीडिंग कैसे नोट करनी होगी कि ये स्केल आपको नहीं दिखाई देगा, तो यहां पर कितना आएगा 5, 6 और 7। ये पॉइंट, ये लाइन कौन सी है? 7 नंबर की होगी। और ये रोटेटिंग वर्नियर स्केल, तो आपको ये देखना होगा कि ये लाइन इस लाइन से एग्जैक्ट मैच करेगी, तो ये किस नंबर की लाइन होगी? ये 35 है, ये 36 है, ये 37 और ये 38 है। ये 38 नंबर की, ये वाली लाइन 38 नंबर की। तो जो मेन स्केल है वो आपका 7 का है, और जो ये रोटेटिंग स्केल है 38 है। तो इसका जो रिजल्ट आंसर आएगा वो 7.38 मिलीमीटर हो जाएगा। मीन्स मेन स्केल 7 था, जो रोटेटिंग स्केल जो मैच करती है, ये वाली लाइन मेन स्केल से जो लाइन मैच की वो 38 नंबर की है। तो 7.38 मिलीमीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपको।
देखो 5 पॉइंट है, 6 है और 7 है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान अलग से समझना होगा। ये बीच का जो लाइन था ये 5.5 है, ये 6 है, फिर ये 6.5 और फिर ये 7। अब आप देखिए ये लाइन कौन से नंबर की है, ये 7.5 है, इसका 7.5 है ये। अब 7.5 से आगे गया हुआ है मेन स्केल भी, और 7.5 से आगे कितना गया हुआ है ये आपको जो ये वाला स्केल है, रोटेटिंग स्केल है, ये बताएगा। तो ये लाइन ये लाइन किस लाइन से मैच करा, इस लाइन से मैच करा। ये 20, 21 और 22, तो 22 नंबर। तो यहां तक की जो रीडिंग थी, ये रीडिंग कितनी थी, 7.5। तो 7.5 में आपको 22 आपको ऐड करना होगा। 22 मीन्स 0.22 mm। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7.72 mm। मीन्स 7.5 में आपको 0.2 और 2 आपको ऐड करना होगा। तो इस टाइप से इस ऑब्जेक्ट का जो मेजरमेंट होगा वो 7.72 मिलीमीटर होगा। एक एग्जाम्पल और फाइनली डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। इसमें आप देखिएगा ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये 3 पॉइंट लाइन है और ये 3.5 है, ये लाइन 3.5 है। अब आपका जो स्केल है रोटेटिंग वो 3.5 से थोड़ा सा आगे गया हुआ है, और थोड़ा सा आगे कितना गया हुआ है, इस लाइन को इस लाइन से मैच कराना है। तो ये नंबर कितना है, 6 है। तो मीन्स इस लाइन को ये रोटेटिंग स्केल पर 6 है, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 3.5 तो आपको मेन स्केल से क्लियर होता है, और मेन स्केल के बाद आपको अगला पॉइंट आपको देखना होगा कि कौन से पॉइंट से ये स्केल मैच करता है। कौन मीन्स जो लाइन है वो स्टेट कहां पर हो जाती है, तो वो 6 नंबर पर होगी। तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो 3.56 आपको इसका आंसर मिलेगा मिलीमीटर के अंदर। मीन्स आपको देखना है कि किस पॉइंट पर ये अगला मैच कर जाता है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको 3.5 में जब आप 0.06 ऐड करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 3.56 मिलीमीटर। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के बीच इसको शेयर करें। थैंक यू।